एक मार्ग है झूठे सच का। झूठे सच का मार्ग, इसको तमसा का मार्ग भी कह सकते हैं। तमसा क्या है? झूठा सच। झूठा सच कैसे? आपने अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जो है यही सच है। आपने अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जो कुछ आखिरी है वो आपको मिल ही गया है। आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं। आपने अपने आप को एक छद्म संतुष्टि दे दी है। आपने अपने आप को एक प्रमाण पत्र दे दिया है कि आपकी जिंदगी में और संसार में सब कुछ लगभग ठीक ही है। ये एक मार्ग है। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? वो राजसिकता का मार्ग है। इस मार्ग को आप कह सकते हैं झूठे झूठ का मार्ग। झूठे झूठ का मार्ग क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ये तो दिख रहा है कि आप झूठ में हैं, आप अपने झूठ को सच नहीं बोल पा रहे, तो आपको अपनी स्थिति को बदलने की, कुछ और बेहतर पाने की ज़रूरत अनुभव हो रही है। स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई चीज़ें बदलनी चाहिए। कुछ और करते हैं ना, अभी जो कुछ है उसमें मज़ा नहीं आ रहा, बेचैनी सी रहती है। लेकिन आप एक झूठ से उछल करके बस दूसरे झूठ पर जा बैठते हैं। दूसरा झूठ जैसे आपको प्रलोभित करता हो सच बन करके, तो झूठ से झूठ पर आप जाते हैं। न तो आप ये कह पा रहे हैं कि झूठ ही सच है, जैसे कि तामसिक व्यक्ति कह देता है। क्या कह देता है वो? कि मेरा तो झूठ ही सच है। न तो आप ये कह पा रहे हैं कि आपका झूठ सच है, न जो सच है वो आपकी नजर में कहीं दूर दूर तक है। तो आपके जीवन में कुल क्या है? झूठ ही झूठ। तो मैं कह रहा हूं ये जो दूसरा मार्ग है झूठे झूठ का है, इसमें तो झूठा सच भी मौजूद नहीं है, इसमें तो सच्चा झूठ भी मौजूद कुछ भी नहीं है। न तो आप ये कह पा रहे हैं कि आपकी अभी जो हालत है वो आनंद की है, और न ही आपको आनंद कहीं और दिखाई दे रहा है। आप बस बेचैनी से बेचैनी तक की यात्रा कर रहे हैं। हजारों बेचैनियां हैं, जीवन आसानी से कट जाता है एक बेचैनी से दूसरी के सफर में। तीसरा मार्ग है, फिर क्या है? तीसरा मार्ग है ये देख लेने का कि मैं जहां हूं वो भी झूठ है, और मैं रहते हुए जहां जा सकता हूं वो भी झूठ है। तामसिक व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं जहां हूं यही सच है। तामसिक व्यक्ति क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं जहां हूं वही सच है। राजसिक क्या बोलता है? मैं जहां हूं वो तो झूठ ही है, पर शायद उधर कहीं कुछ हो जाए, पर वहां जाता है तो वहां भी क्या पाता है? कि ये भी झूठ है। तीसरा मार्ग कहता है यहां हूं ये भी झूठ है,
और जैसा हूं वैसा रहे रहे यहां जाऊंगा, ये भी झूठ है। वास्तव में झूठ ना यहाँ है ना यहाँ है, झूठ मेरे अंदर है। मैं यहाँ रहूंगा तो भी झूठ है, यहाँ रहूंगा तो भी झूठ है, क्योंकि यहाँ भी मैं ही रहूंगा और यहाँ भी मैं ही रहूंगा। झूठ तो मेरे अंदर है। जगहें बदलने से क्या होगा? जैसे कि कोई कैंसर का मरीज एक होटल से चेकआउट करके दूसरे में चेक इन करे, क्या सोचे? अब कैंसर नहीं रहेगा। भाई तेरे भीतर है, होटल कमरा बदलने से क्या होगा? पिछले कमरे में था क्या? पर उसका तर्क यही है, पिछले कमरे में कैंसर था ना, अब ये बढ़िया होटल किया है, इसमें नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तीसरा रास्ता वो है जब तुम समझ जाते हो तुम ही कैंसर हो, वो मुक्ति का मार्ग है। तुम्हें अपनी स्थिति नहीं बदलनी, तुम्हें अपना केंद्र बदलना है। बहुत अंतर है। नहीं समझ में आता, एकदम नहीं समझ में आता। सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, जीवन में नहीं उतरता। स्थिति नहीं बदलनी, केंद्र बदलना है। केंद्र 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 केंद्र। नहीं समझ रहा। वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में गमन करता है। विविध योनियों में गमन करता है माने ये जितनी योनियां हैं ये सब प्रकृति के 3 गुणों का ही उत्पाद हैं। ये उन 3 गुणों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हीं गुणों का एक प्रकार का मेल घास बन जाता है, उन्हीं गुणों का एक प्रकार का मेल खरगोश बन जाता है। वही गुण हैं जो हिरण बन गए, वही हैं जो हाथी बन गए हैं। और जो भीतर का बेचैन अहम है वो हर एक चीज को आजमा लेना चाहता है, क्योंकि किसी भी एक चीज पर तो उसको चैन मिल रहा नहीं ना। तो अगर इन 3 गुणों के अलग अलग अनुपातों और अलग अलग तरीके के मेलों से मान लो 10,000 तरह के अलग अलग उत्पाद संभव हैं, तो तुम्हारा अहम क्या करता है? उन 10,000 उत्पादों को आजमाता है एक एक करके, क्योंकि किसी में भी उसको शांति और ठहराव तो मिलता नहीं। कि मिलता है? अरे बाबा 3 चीजें हैं, इनको मिला करके तुम कितनी चीजें बना सकते हो? A B C, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से कितनी चीजें निकल सकती हैं? इनफाइनाइट। नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। XA + YB + ZC कितना हो सकता है? इसका अगर सेट लो कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता। वैसे ही दुनिया में जो कुछ है वो इस 3 को अलग अलग तरीके से जोड़ करके पैदा हुआ है, इन्हीं 3 को। अब अहम को सब कुछ आजमाना है। एक दुकान है जिसमें 10,000 चीजें रखी हैं और तुम ललायित हो वो एक चीज पाने के लिए जो तुम्हें तृप्त कर देगी, तो तुम क्या करोगे? वो जितनी चीजें हैं सबको आजमाओगे। मान लो 10,000 तरीके के कपड़े रखे हैं और तुमको वो एक खास कपड़ा चाहिए जिसमें तुम कतई परमात्मा हो जाओ।
कैसी भी उम्मीद हो सकती है। आप घुस गए हो एक गारमेंट स्टोर में और वहाँ पे मेगा स्टोर बहुत बड़ा, वहाँ 10,000 तरीके के अलग अलग कपड़े रखे हैं और तुम्हारी उम्मीद ये है कि इनमें से कोई तो ऐसा होगा कि जिसको डाल लूँगा अपने ऊपर तो एकदम अंतर्यामी बन जाऊँगा। उम्मीद बहुत बड़ी, एकदम सघन। तो तुम पहला कपड़ा डालते हो, उसमें बात बनी नहीं, फिर क्या करते हो? फिर दूसरा डालते हो, तीसरा डालते हो, चौथा डालते हो। पहला जो कपड़ा डालते हो उस पर लिखा चीटी, तुम चीटी बन गए। बन नहीं गए, ये बात भौतिक नहीं मानसिक है, मटेरियल नहीं मेंटल है। बन नहीं गए, ऐसा नहीं तुम चीटी बन के घूमने लगे, पर अभी तुमने अपने भीतर चीटी तो प्रवेश कराया ये सोच के कि इससे फायदा हो जाएगा। तो तुमने चीटी बन के भी देख लिया। चीटी होने देख लिया मतलब क्या बनकर देख लिया? चीटी क्या करती है? चीटी शक्कर का दाना लेके भगती है, जितना उसका वजन होता है उससे बड़ा वो दाना लेके भगी जा रही है। लोगों को चीटी ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? तो तुमने चीटी बनना भी आजमाया है और निराशा पाई है। हमें से कोई ऐसा नहीं जो कभी ना कभी चीटी ना बन चुका हो या बार बार बनता हो। बहुत लोग बार बार बनते हैं। चीटी को क्या करते देखा है? एक के पीछे एक कतार जा रही है और सब चीटियों ने उठा रखा है। कहते कुलियों की फौज। ऐसा इंसानों करते देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वो इंसान सारे क्या है उस वक्त? चीटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मर करके चीटी योनि में जन्म लेना होगा। तुम चीटी ऐसा काम कर रहे हो तो तुम चीटी हो गए। याद रखना कि ये बात भौतिक नहीं मानसिक है। अब तुमने वो कपड़ा उतार दिया चीटी वाला, दूसरा ब्रांड उठाया, वो पहना, वो है रेयर रैबिट। उसका क्या काम है? उसका काम है कि कान खड़े करना। कोई आ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तुमने लोगों को देखा ऐसा कि नहीं देखा? उनके बात बात पे कान खड़े रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, इधर का कान उधर का कान, सट से भागते हैं, गाजर कहाँ गिरी। तो अभी तुम खरगोश हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मर के खरगोश योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तुम जिस तरीके का काम करने लगे तुम उसी योनि के हो गए। समझ आ रही बात? ये जो एक जन्म है तुम्हारा, इसी जन्म में तुम सब योनियां भोग लेते हो अपने कर्मों के अनुसार। ये बात कह रहा उपनिषद। इसी जन्म में सारी योनियों के भोक्ता हो तुम। मर के किसी दूसरी योनि में नहीं जन्म लेने वाले। अब तुमने तीसरा उठाया कपड़ा, उसका क्या नाम? उसका नाम स्लाई फॉक्स, ब्रांड है। क्या नाम है? स्लाई फॉक्स। अब तुम क्या हो? तुम लोमड़ी हो गए। लोमड़ी कैसी है? चालू, स्लाई। लोमड़ी ऐसे इंसान देखे नहीं देखे हैं? कतई चालू। तो तुम मर के लोमड़ी नहीं बनोगे, तुम इंसानी जिस्म में लोमड़ी हो। क्यों लोमड़ी हो? क्योंकि तुमने कर्म ऐसे करे। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा जानवर बन जाएगा। तो तीनों गुणों के मेल से, संगम से जितनी योनियां संभव हो सकती हैं, अहंकार उन सब योनियों को आजमाता है कि क्या पता किस योनि में शांति मिल जाए। मिलती कहीं नहीं है। कभी ये बन लो, कभी वो बन लो, कभी कुछ बन लो, क्या मिलना है? गधे से लेके हाथी तक सब तो बन लिए। मछली बन लिए, पेड़ बन लिए, पक्षी बन लिए। क्या होता है? चील बन लिए, बहुत ऊंचा उड़े, देख तो नीचे ही रहे। तुम पृथ्वी से बहुत दूर भी कुछ भेजते हो, देख कहाँ रहा होता है? नीचे ही देख रहा होता है। ये तुम चील बन गए। तुमने पृथ्वी से जितने भी अभियान भेजे अंतरिक्ष में, वो नीचे वाले के फायदे के लिए तो भेजे ना। नीचे कौन? वो जो पृथ्वी पे बैठा है इंसान। तो तुम चील जैसे ही तो हो जो बहुत ऊंचा जाती है लेकिन देखती नीचे ही रहती है। नीचे क्या देखती रहती है? मरा हुआ चूहा हो, मेढक मरा हुआ हो, कुछ पड़ा हो ऐसे ही छोटा मोटा। वैसे ही तुम्हारे सब सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं बहुत बड़े बड़े, पर वो देख कहाँ रहे हैं? वो नीचे ही तो देख रहे हैं किसके घर में क्या चल रहा है। फलाने को चपाट मारना है, जैसे ही घर से बाहर निकलेगा
वो वहाँ से ऊपर से देख रहा है कि वो अपने घर से बाहर निकले और वहाँ से वो मिसाइल दाग दे उसके ऊपर। बड़े बच्चों का काम है, मिसाइल से मारते हैं वो, छोटे बच्चे होते तो चमाट मारते। और काम तो एक जैसा ही है ना, कि भाई जैसे दूसरी मंजिल पे गुल्लू रहता है और पहली मंजिल पे टुल्लू। गुल्लू बड़ा बच्चा है, वो ऊपर से नीचे देखता रहता है कि टुल्लू घर से बाहर निकले और मैं नीचे जाके इसको चमाट लगा दूं। यही काम तो सैटेलाइट कर रहे हैं। वो ऊपर से देख रहे हैं कि वो अपने घर से बाहर निकले और तूने पट से लगाया एक। ये सब यही खेल है योनियों का, और कुछ नहीं। अभी तुम चील हो, चील ऊपर से देख रहे हो कि नीचे वो कुछ निकले और मैं फट से पकड़ लूं उसको। नाम तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया। नाम क्या हो गया? कॉस्मोनॉट है, एस्ट्रोनॉट है, स्पेस एक्सप्लोरर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे है वो कुछ नहीं। चील का बच्चा है बस, मरा चूहा चाहिए उसको। क्योंकि नजर तो नीचे ही है ना। गए होगे बहुत ऊपर, ऊपर भी बस नीचे वाले के लिए गए हो। ऊपर वाले के लिए ऊपर नहीं गए तुम नीचे वाले के लिए ऊपर गए हो।